काम करते हो? नहीं, अभी नहीं। तो काम भी करो ना बेटा। जो काम सोचे हैं वो थोड़ा कठिन है। क्या? हिंदू राष्ट्र के लिए सभी मूल्यों को मारना चाहते हैं हम। किसको मारना है? सभी कटुओं को, मूल्य को, इसीलिए नाम जप करते हैं गुरुजी। दोस्तों, एक लड़के की वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रही है। उस लड़के की उम्र हमसे और आपसे भी कम होगी, लेकिन सोचने वाली बात है कि उसके दिमाग में नफरत कितनी ज्यादा है उस समुदाय के लिए। उस समुदाय का नाम भी हम ले लेते हैं मुसलमान समुदाय के लिए, मुस्लिम समाज के लिए, कि वो चाहता है कि उन सभी को काट के मार के फेंक दिया जाए और देश को हिंदू राष्ट्र में तब्दील कर दिया जाए। आखिर ये नफरत क्यों बनी? कोई पेट से सीख करके नहीं आता। उसकी उम्र भी बहुत ज्यादा नहीं है, हमसे और आपसे कम है, हमने पहले ही कहा। लेकिन वह जब देख रहा है कि उसके देश में शीर्ष नेतृत्व किस तरह से एक धर्म को टारगेट करके बात कर रहे हैं, वो ये जान रहा है कि इस तरह की बातें करेंगे तो लोग हमको वेटेज देंगे, वो जान रहा है कि ये हमारे दुश्मन हैं, उसके मन में थोप दिया गया है कि सारी दिक्कतें तो इसी समाज से हैं, जो कुछ भी देश में गलत हो रहा है इसी समाज की वजह से गलत हो रहा है। जब इस तरह की मनोस्थिति उसकी बनती चली जा रही है तो वो रोजगार की तो बात करेगा नहीं, वो महंगाई की तो बात करेगा नहीं, वो शिक्षा की तो बात करेगा नहीं, बात करेगा तो सिर्फ धर्मांधता की, सिर्फ कट्टरता की। इससे देश का नुकसान है, पूरे मुल्क का नुकसान है और समाज का नुकसान है, जो समाज को निम्न स्तर पर लेकर के जा रहा है। कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। जैसे गुरुजी हम रोज 5000 राधे राधे नाम जप करते हैं, तब पर भी हमको घर पे सब कोई नालायक बोलता है। कौन नालायक बोलता है? मेरे पापा दीदी बोलते हैं कुछ करते नहीं। कुछ काम करते हो? नहीं, अभी नहीं। तो काम भी करो ना बेटा। जो काम सोचे हैं वो थोड़ा कठिन है। क्या? हिंदू राष्ट्र के लिए सभी मूल्यों को मारना चाहते हैं हम। किसको मारना है? सभी कटुओं को, मूल्य को, इसीलिए नाम जप करते हैं गुरुजी। बेटा, नाम जप का उद्देश्य ये ना हो कि हम किसी का नुकसान करें। वो भी तो हम लोग का नुकसान करते हैं, आए दिन दंगा फैलाते रहते हैं। आपके अंदर पहले कुछ कमाओ बेटा, पैसा कमाओ, इज्जत कमाओ, समाज में नाम कमाओ। किसी का बुरा करने का क्यों सोचना है? आप सबका भला करने का सोचिए। गुरुजी हम लोग दिन में वो बहुत बुरा करते हैं। क्या बुरा करते हैं? गाय काट देते हैं, लड़कों को काट देते हैं, रामनवमी में जुलूस निकालते हैं, पत्थरबाजी करने लगते हैं। तो आप उनको समझाओ, प्यार की भाषा में समझाओ, प्यार से समझा दो। कहावत है कि कुल्हाड़ी से जंगल काटा जा रहा था, लेकिन वो कुल्हाड़ी को ही वोट सारे पेड़ दे रहे थे। उन्हें ऐसा प्रतीत कराया जा रहा था कि उस कुल्हाड़ी में लगी लकड़ी भी उन्हीं की समुदाय की है, उन्हीं के लोगों की है, तो वो उसी को वोट दे रहे थे, उसी को सत्ता में बना करके रख रहे थे और उसी कुल्हाड़ी से उनको साफ किया जा रहा था। अभी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत देर हो जाएगी जब ये एक तरीके से बम विस्फोट हो जाएगा। लोगों को ह्यूमन बम में तब्दील किया जा रहा है और मोदी जी को या फिर बीजेपी की सत्ता को तो खुश होना चाहिए। आखिर वो देश में यही चाहते थे, वो यही चाहते थे कि हर बेरोजगार युवा हो जाए, युवा उसी तरह की बातें करने के धर्मांता में धर्म की अफीम को ही चूसता रहे, उसी के आधार पर बन करके खड़ा हो जाए। मुबारक हो प्रधानमंत्री जी, आप जैसा देश चाहते थे वैसा देश बन रहा है। जिस राह पे आप युवा को चलाना चाहते थे वो उस राह पे चल रहा है। आखिर आप नफरत की राजनीति को बढ़ावा दे करके सिर्फ अपनी सत्ता को स्थापित ही करना चाहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं अगर युवा ने महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा पे बात कर दी तो आपको वोट नहीं मिलेगा। आप बस यही चाहते हैं कि लोग धर्म की ही बात करते हैं और धर्मांता में डूबे रहें, उसी आधार पर युवा अग्रसर हैं, उसी तरह की बात कर रहे हैं। आपने वीडियो में देखा, एकदम स्पष्ट तरीके से वो बता रहा है कि कैसे हमको इन लोगों को मार देना है, खत्म कर देना, और किन शब्दों का प्रयोग कर रहा है। वो शब्द बोलने में भी हिचकिचाहट होती है, लेकिन आप याद कीजिए यही सब तो लोकसभा में बोले गए थे दानिश अली को। उस जब उन्होंने बोला था अपने डिबेट में, तो उसके बाद उनको किस तरह से अपमानित किया गया और किस तरह के भाषणों का यूज किया गया, किस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया बीजेपी के सांसद के द्वारा। और आप वीडियो देखेंगे तो सत्ता वहां पर बैठ करके हंस रही थी, बड़े बड़े मंत्री हंस रहे थे और उस पर किसी ने रोक नहीं लगाई। वही तो हो रहा है हमारे समाज में, वही हो रहा है हमारे देश की राजनीति में। किस तरह से लोगों को बांट देने का प्रयास किया जा रहा है। और सरकार आखिर वोट लेना जानती है आपसे सिर्फ धर्म के मुद्दे पर, वो सिर्फ धर्म की राजनीति करके आपसे वोट लेना जानती है। उसको ना शिक्षा पे खर्च करना है, ना स्वास्थ्य पे खर्च करना है, और आपका जीवन बर्बाद हो रहा है, निम्न लोगों के जीवन बर्बाद हो रहा है। किसी मंत्री का बेटा नहीं है ये, किसी IAS ऑफिसर का बेटा नहीं है, किसी डॉक्टर का बेटा नहीं है, आपके और हमारे निम्न समाज के बेटे हैं, जो इस तरह की राजनीति में फंसते हुए चल जा रहे हैं और दलदल में घसीटते हुए चले जा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि इस तरह की राजनीति बंद होनी चाहिए, तो वोट उन लोगों की कीजिए और उन तरह के राजनीतिक मुद्दों पर बात कीजिए जिनसे आपका फायदा हो, शिक्षा का फायदा हो, रोजगार का फायदा हो। आप देख रहे हैं दो बोल न्यूज, मैं आमिर खान आजाद। जय हिंद, जय भारत।